आज हम जीके के 20 सवाल करेंगे जो दिल्ली पुलिस के लिए और रेलवे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आपको हर सवाल के नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे। जो भी आपको सही लगता है आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किया गया है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 19, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 21 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 17। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनुच्छेद 17। अब हम अगले सवाल पे चलेंगे। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आपको जो भी करेक्ट लगता है आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ए ऑप्शन है रजिया सुल्तान, बी ऑप्शन है चांद बीबी, सी ऑप्शन है नूरजहां और डी रानी लक्ष्मीबाई। इसका जो करेक्ट है वो है रजिया सुल्तान। ये 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। अब हम अगले सवाल पे चलेंगे। जो तीसरा सवाल है वो, भारत में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 2008, बी ऑप्शन है 2005, सी ऑप्शन है 2002 और डी ऑप्शन है 2010। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2005। आरटीआई 2005 में लागू हुआ था। पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया था। अब हम अगले सवाल पे चलेंगे। सवाल नंबर 4, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 16 सितंबर, बी ऑप्शन है 5 जून, सी ऑप्शन है 11 जुलाई और डी ऑप्शन है 22 अप्रैल। आपको जो भी करेक्ट लगता है आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5 जून। 5 जून को दुनिया भर में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाई जाती है। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ए ऑप्शन है NH44, बी ऑप्शन है NH7, सी ऑप्शन है NH2 और डी ऑप्शन है NH1। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 NH44। ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहने वाला है। यह श्रीनगर से और कन्याकुमारी तक भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। अब हम अगले सवाल पे चलेंगे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है सारनाथ, बी ऑप्शन है लुम्बिनी, सी ऑप्शन है बोधगया और डी ऑप्शन है कुशीनगर। आपके सामने यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सारनाथ है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था। अब हम अगले सवाल पे चलेंगे। आपको जो भी करेक्ट आंसर लगता है आप उसका कमेंट करके बताते जाइए। अगला सवाल है, किस ग्रह को सांध्य तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? ए ऑप्शन है बृहस्पति, बी ऑप्शन है शुक्र, सी ऑप्शन है मंगल और डी ऑप्शन है बुध। इन ग्रह में से किसको सांध्य तारा कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है और इसे भोर का तारा या फिर सांध्य तारा भी कहा जाता है। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU, रैम या फिर मॉनिटर, हार्ड डिस्क। आपको जो भी करेक्ट आंसर लगता है आप यहाँ पे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है CPU। और आपको एक चीज़ और करनी है, इनकी जो फुल फॉर्म है आपको वो भी याद रखनी है। कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाती है तो आप फुल फॉर्म के साथ इसे याद कर लेंगे। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और यह कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। 9वां सवाल है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए ऑप्शन है विटामिन बी, बी ऑप्शन है विटामिन डी और सी ऑप्शन है विटामिन ए, डी ऑप्शन है विटामिन सी। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियाँ जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, इसी को रिकेट्स कहते हैं। अब हम अगले सवाल पे चलेंगे। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है राजस्थान। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान। राजस्थान पे क्लिक करेंगे और इसका जो फैक्ट है 2 अक्टूबर 1959 को
राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। आपको डेट भी याद रखनी है, कभी डेट पूछे तो आप डेट बता सकते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार स्टार्ट हुई थी। अब हम अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है महाभारत, सी ऑप्शन है मुंडकोपनिषद और डी ऑप्शन है सामवेद। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जल्दी से आप कमेंट कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी मुंडकोपनिषद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और सी ऑप्शन है उत्तराखंड, डी ऑप्शन है असम। इसमें से एक करेक्ट है, वो है असम। आपको भी यहाँ पे कमेंट करके बताना है, जिससे आपकी भी नॉलेज पता लगेगी। करेक्ट आंसर है असम। काजीरंगा असम में स्थित है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आपको यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है। अगला आपके सामने यहाँ पे सवाल है, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 326 ईसा पूर्व, 1191 ईस्वी, 712 ईस्वी और डी ऑप्शन है आपके सामने 261 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला सवाल है, दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? ए ऑप्शन है सेवा सुरक्षा सहयोग, बी ऑप्शन है रक्षा और सुरक्षा, सी ऑप्शन है शांति सेवा न्याय और डी ऑप्शन है सत्यमेव जयते। इनमें से करेक्ट आंसर एक है। आपको कमेंट हर सवाल के नीचे आपको कमेंट करना है, जिससे कि आपको अपनी नॉलेज भी पता लगेगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इनमें से एक है, तो आप बताइए कौन सा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। यह दिल्ली पुलिस का आधिकारिक आदर्श वाक्य है। तो अगले सवाल पे चलते हैं और आपके सामने यहाँ पे अगला सवाल इस तरह से रहने वाला है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए ऑप्शन है बृहस्पति, बी ऑप्शन है वरुण, सी ऑप्शन है पृथ्वी और डी ऑप्शन है शनि। सबसे बड़ा जो ग्रह है सौरमंडल का वो बृहस्पति है। आपको सबसे छोटा भी याद रखना है, ठीक है। जो बृहस्पति है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसे जुपिटर भी कहते हैं। आपको कुछ कुछ वर्ड्स जो है इंग्लिश में भी याद रखने हैं, जिससे कि हिंदी ना आए। अगर एग्जाम में कभी कभी कोई वर्ड इंग्लिश में लिखा होता है तो आप आसानी से कर सकें। किस मुगल सम्राट ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? ए ऑप्शन है शाहजहां, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन है औरंगजेब और डी ऑप्शन है अकबर। इन 4 में से एक करेक्ट है। यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है उनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था, ठीक है। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। और आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो जामा मस्जिद है वो भी उसी ने बनवाई थी। यहाँ पे जो आंसर गिवन है उसके अकॉर्डिंग शाहजहां हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम अगले सवाल पे चलेंगे। आईपीएल 2024 की विजेता टीम कौन सी है? मुंबई इंडियंस, बी ऑप्शन है सनराइजर हैदराबाद, सी ऑप्शन है कोलकाता नाइट राइडर्स और डी ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग्स। इन 4 में से आपको बताना है 2024 में आईपीएल किसने जीता था। करेक्ट आंसर है केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। फाइनल में हैदराबाद को हराकर अपना तीसरा खिताब जीता था, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? थोड़ा हम पिछले सवाल को आपको यहाँ पे एक फैक्ट्स बता देते हैं। आपको याद रखना है कि कौन सी टीम को हराया था और कौन सा अपना खिताब जीता था, ठीक है। तीसरा खिताब जीता था और हैदराबाद को हराकर जीता था। कभी कभी पूछ लेता है। तो अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 29 अगस्त, बी ऑप्शन है 26 जनवरी, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर और डी ऑप्शन है 15 अगस्त। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसमें से एक करेक्ट है, वो है 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के जन्म दिवस के अवसर पर
इसे मनाया जाता है? अगला सवाल है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है वित्त मंत्री, सी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति और डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, हमेशा ही प्रधानमंत्री रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, प्रधानमंत्री। अगला सवाल है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 2 दिसंबर, बी ऑप्शन है 10 दिसंबर, सी ऑप्शन है 5 दिसंबर और डी ऑप्शन है 1 दिसंबर। करेक्ट आंसर है वो है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये आपके जीके के 20 सवाल थे और ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, और इसी तरह के सवाल आपको कंटिन्यू कराए जाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप बेल आइकॉन दबा सकते हैं, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।